हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 जो क्लास 10th का मैथ है। और इसके पहले का 3 पार्ट में हम लोग 7वें प्रश्न तक कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 8वें प्रश्न को। 8वें प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो इसको देखते हैं प्रश्न को, लेकिन इस प्रश्न को देखने से पहले आप लोग इस हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फिर कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बच्चों हम मान लेते हैं, देखिए माना रेल गाड़ी की समान चाल ही दिया है ना, समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे A स्टेशन है और यहाँ पे कोई B स्टेशन है और इसके बीच की जो दूरी है वह 360 किलोमीटर है। और इस A स्टेशन से कोई एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है जिसकी समान चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ रहा है? जैसे आप घर से चलते हैं तो इस कोचिंग तक आने में या जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे या तो आप एक रेशियो से जाएंगे या आपके सीधे सामने कोई आपका फ्रेंड है और वो आपसे तेज चल रहा है तो या तो आप अपनी साइकिल को या बाइक को तेज करके जाएंगे। और दूरी कितना है, आपके घर से कोचिंग का जो दूरी है वो 360 किलोमीटर है। तो सोचो अगर एक समान चाल से चलते हो तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और जब अपने चाल को बढ़ा दोगे तो A से B तक आने में अर्थात घर से कोचिंग तक आने में आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा कि नहीं, क्योंकि चाल तो बढ़ा दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए यहां पे आते हैं तो ये समान चाल रेलगाड़ी की कितनी है, x किलोमीटर है। इस A स्थान से चलना शुरू करती है और अगर चाल में वृद्धि कर देते हैं 5 किलोमीटर की तो यहां पे लिख देंगे नई चाल किसकी, रेलगाड़ी की। जब आप क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं। देखिए पहले x था, अब क्या कर दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अपना बढ़ा देते हैं। तो यहां तक आने में जो आपको यहां से यहां तक आने में 2 घंटा मान लीजिए कि समय लगता है, तो जब स्पीड बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो समय है वह 1 सही 1/2 अर्थात 1.5 घंटा समय लगे। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए नई चाल जो हो जाएगी वह 5 किलोमीटर बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो जो समान चाल है उसमें हम 5 किलोमीटर क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, नई चाल हो जाएगी। अब यहां पे हम निकालेंगे और देखिए इसे हम रब कर दे रहे हैं और टोटल दूरी दिया है 360 किलोमीटर। ध्यान से देखिए समझ में आएगा। यहां पे लिख लेते हैं दूरी बराबर कितना है, तो दूरी दिया है 360 किलोमीटर। ठीक है। अब देखेंगे बच्चों कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, या तो समय से कंपेयर करेगा या फिर दूरी से करेगा या फिर चाल से करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अधिकतर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह समय से ही तुलना करते हैं। समझ में आया? चलिए यहां पे आते हैं तो लिखेंगे 360 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? यह होता है दूरी बटा में चाल। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या है दूरी, और दूरी इक्वल टू आपका कितना है 360 है, ये हो जाएगा 360 अब बटा में समान चाल कितना माने हैं x। तो ये क्या हो जाएगा? अब घंटा ना आएगा, क्योंकि समय यहाँ से निकल रहा है तो समय किस में आता है? हावर्स में आता है। हावर्स मीन्स क्या होता है? घंटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तथा अब देखिए दूसरा शर्त क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि नई चाल अगर तुम बढ़ा रहे हो, मतलब 5 किलोमीटर चाल में वृद्धि कर दिए, तो कितना समय लगेगा इतना दूरी जाने में, वो निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे लिखेंगे तथा 360 किलोमीटर दूरी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में लगा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी आपका 360 ही है। ठीक है बच्चों, और चाल कितना आपका है x प्लस 5, तो यहां पे क्या आएगा? घंटा आएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है बच्चों। अब यहां पे आते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। अब कह रहा है कि अगर चाल को वो क्या कर रहा है 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है, तो जो समय लग रहा है वह 1 घंटा कम लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, तो इसका समान चाल यही था ना, तो यहां पे लिखेंगे समान चाल, यानी कितना समय जो समान चाल से जाने में लगा था, माइनस जो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि यही तो हो रहा है घंटे में, समय में। तो ये लिखेंगे 360 माइनस x, 360 बटा में x प्लस 5 इजकल टू, बताओ कितने घंटे का अंतर आ रहा है? 1 घंटे का अंतर आ रहा है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। समझ में आया? अब यहां से हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा, देखो इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, x प्लस कितना होगा 5 होगा, x से ये कट जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, ये हो जाएगा 360 और x है तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, और 5 3 15 3 1800 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या है, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 360 x हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहां पे माइनस है और ये प्लस है, और इससे ये बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे देखो क्या बचा, 1800 बचा, क्या बोलो, और बटा में क्या बचा, इससे गुणा कर लेते हैं। तो बताओ x में x से गुणा होगा, x स्क्वायर आ जाएगा क्या, x से 5 में गुणा होगा बच्चों 5x होगा क्या, इस कल टू में कितना दिया हुआ है 1 है, हमने 1 लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका बटा 1 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x, और इस कल टू 1800 में 1 से गुणा होगा कितना होगा 1800 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अब देखो इसका कान पकड़ के इधर लाओ, क्योंकि इधर प्लस है और तुम जानते हो कि इधर अगर प्लस हो इधर माइनस है, इधर प्लस हो, इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस हो जाएगा, और इसको इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे प्लस है, इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। क्या समझ में आ रही थी बात? अब देखो बच्चों इसे क्या करना है हमें, अब इस द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ऐसे हमें कर लेना है अब सॉल्व। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर रफ करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। तो बच्चे इसे रफ करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पे रफ करके। देखो यहाँ पे रफ करेंगे तो देखो कि इसको हल करेंगे, आगे सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं यहीं पे। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई इसका गुणनखंड 40 और 45 इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है।
और नहीं तो देखो ऐसे करना है तुम्हें, 1800 है, इसको 2 से कटा दोगे, 2 9 18 0 0 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे, 2 चौके 8 2 5 10 0, फिर 2 से करोगे, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 2 5 10 हो जाएगा, 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 5 5 25 हो जाएगा, और 5 से करोगे तो 5 9 45 हो जाएगा। या देखो यहीं पे तो तुम्हें 45 मिल गया, और इसका गुणनखंड करो, गुणा करो, 5 दूनी के 10 10 दूनी के 20 20 दूनी के 40, और 45 में से 40 माइनस करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहां से थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर या प्लस है तो हम बड़े वाले को क्या कर लेते हैं, प्लस में रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक समय आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, फिर देखो 40 है और फिर एक्स रख लेते हैं, और इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, क्योंकि लास्ट वाले और प्रथम वाले में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब बताओ यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1800 है, और बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इन दो में कॉमन लोगे तो बताओ इसमें एक्स मिल रहा है, एक्स ले लोगे क्या हो जाएगा, x + 45, जो मिलता है दोनों में उभयनिष्ठ वही कॉमन होता है। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन है, फिर क्या है 40 कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा x + 45, इसको भाग करेंगे आ जाएगा इतना, और इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0, इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इसको करोगे तो ये हो जाएगा x + 45, और देखो क्या चीज बच रहा है हमारा, x - 40 एक ब्रैकेट में बचा है, उसको हम लिख लेते हैं, इक्वल टू कितना है 0, और यहाँ से करेंगे सॉल्व तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से या यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इस बीच में दीवार बना देते हैं, ये हो जाएगा x + 45 = 0, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 40 = 0। अब बताओ यहाँ से करोगे तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या आएगा, -45, जो कि दूरी माइनस में कभी नहीं होती है, चाल कभी ऋणात्मक होती है, और यहाँ से करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो बताओ x क्या तुम माने थे, समान चाल, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समान चाल गाड़ी का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x बराबर किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे x का वैल्यू रख दोगे कितना 40, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और बढ़ी हुई अगर चाल निकालना है आपको तो ये निकाल देना है, बढ़ी हुई चाल, यानी कि नई चाल अगर निकालना है आपको, नई चाल निकालना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो नई चाल क्या है, x + 5 है, और यहाँ पे x का वैल्यू 40 रख दोगे, और +5 तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। तो चलो बच्चों देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न, और 9 नंबर में देखो क्या है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को इतने घंटे में भर देते हैं। देखो बच्चे, एक यहाँ पे हौज है, हौज माने हौदा, ये हौदा है, और एक नल यहाँ पे है नल, और दूसरा नल ये है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ, यानी कि दोनों को एक साथ स्टार्ट किया जा रहा है, इस हौज को पूरा भरने में कितना समय ले रहे हैं, समय जो है वह ले रहे हैं 9 सही 3/8 घंटा, 9 सही 3/8 घंटा, ठीक है। और देखो बच्चों, अगर इसे हम मिक्स में सिंपल फ्रैक्शन में करें तो क्या हो जाएगा, 9 8 72, और 3 कितना होगा, तो 75/8 घंटा हो गया। अगर दोनों नल को एक साथ खोल रहे हैं यहाँ पे भरने के लिए हौद को, तो कितने घंटे में भर दे रहे हैं, 75/8 घंटा भर में। देखिए तो यहाँ पे क्या है, एक साथ खोलने पर इतने घंटे में भर दे रहे हैं। फिर कह रहा है इसमें कि बड़े व्यास वाला नल, मतलब अब मान के चलिए कि ये बड़ा व्यास वाला नल है, जो इसकी मोटाई ज्यादा है, और ये पतला व्यास है, पतला, समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि इसको कर देते हैं कम व्यास वाला, कम व्यास वाला नल। अब भाई व्यास गाना वाला नहीं, जो व्यास होता है, देखो यह पाइप है, जितना इसका मोटाई होता है, ये समझ में आ रहा है, ये इसको हम व्यास कहते हैं, याद रखना, इसको हम व्यास कहते हैं। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो ये पतला नल है, जितना इसकी मोटाई है, और ये जितना मोटा वाला नल है, बड़े व्यास वाला। अब कह रहा है कि इन दोनों का, अब कह रहा है इसमें कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा समय कम लेता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना यहीं से सॉल्व करते हैं, माना बड़े, देखते हैं इसमें, माना यहां पे कह रहा है कि बड़े नल, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं पहले, माना छोटे व्यास वाला नल
हौज को x घंटे में भर देता है, x घंटे में भर देता है, x घंटे में भर देता है तथा अब देखो फिर कह रहा है कि जो बड़े व्यास वाला है वह क्या कर रहा है कि इससे 10 घंटा समय कम ले रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब ये मोटा व्यास है इसका व्यास ज्यादा होगा, यानी कि मोटा अगर पंप है, अब देखो जैसे ये मोटा पंप है और ये एक पतला पंप है, तो बताओ कि पानी ज्यादा किससे गिरेगा? मोटे वाले से गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो यह क्या करेगा, इसके अपेक्षा यह समय बहुत ही कम लेगा इस हौज को भरने के लिए, जबकि यह पतला वाला नल है तो इसे पानी कम गिरेगा तो समय क्या लेगा? अधिक लेगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पे क्या है, वही यहां पे लिख रहे हैं कि तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में क्या करता है भाई? कितना समय कम लेता है? 10 घंटा समय कम लेता है। तो x माइनस कितना हो जाएगा? 10 घंटा हो जाएगा, हावर्स। अब इसे हम प्रश्नानुसार में कर लेते हैं कि दोनों एक साथ खोलने पर कितने भर रहे हैं भाई? तो देखिए भाई यहां पे हो जाएगा, यहां पे चेक करेंगे कि 1 घंटे में इसका भी निकालेंगे कितना टंकी भरेगा और 1 घंटे में इसका भी निकालेंगे कितना टंकी को भरेगा। तो यहां पे लिखेंगे माना 1 घंटे में छोटे व्यास वाला, छोटे या कम कह सकते हैं, छोटे व्यास वाला नल द्वारा हौज का भरा गया भाग, हौज का भरा गया भाग। तो देखो भाई यह पूरे हौज को भरने में 1 घंटा समय ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? इस पूरे समय में हम क्या कर लेंगे, एक ही नल है ना, उसमें भाग कर देंगे। तो यहां पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/x, क्या चीज? भाग। समझ में आ रहा है? टंकी का इतना भाग भरेगा 1 घंटे में, कौन? छोटे व्यास वाला। देखो इसको हम रब कर दे रहे हैं, यहां पे लिखते हैं तथा बड़े व्यास वाला नल हौज का 1 घंटे में भरेगा। कितना भाग भरेगा भाई? तो यहां पे देखो क्या है, यह पूरा भरने में इतना समय ले रहा है, तो एक ही नल है, एक ही हौज है, उस हौज को भरेगा तो कितना कम समय लेगा? 1/x माइनस 10 भाग, इतना भाग भरेगा 1 घंटे में। अब ये कह रहा है कि दोनों, यहां पे लिख लेते हैं, दोनों एक साथ हौज को कितने समय में भर रहे हैं? हौज को 75 बटा इतना 8 है, 8 घंटे में भर रहे हैं। तो बताओ कि 1 घंटे में दोनों के द्वारा भरा गया भाग कितना होगा, वो निकालेंगे। तो लिखेंगे 1 घंटे में दोनों नल द्वारा भरा गया भाग कितना हो जाएगा बच्चों? 1/75 बटा में 8, मेन बटा ये है आपका, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 8/75, क्या चीज? भाग। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पे आते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर दें, रब कर देते हैं इसको, या चलो देख लो यहां पे। अब देखो दोनों एक साथ में इतना भाग भर रहे हैं, अकेले छोड़ा जा रहा है तो टैंक का बड़े व्यास वाला इतना भाग भर रहा है और छोटे व्यास वाला इतना। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों मिलकर के 1 घंटे में इतना ही तो भाग भरेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में देखो बच्चों कर लेंगे 1 बटा में
x कम व्यास वाला नल द्वारा भरा गया भाग प्लस बड़े व्यास वाला नल द्वारा भरा गया भाग बराबर दोनों के द्वारा कितना भरा जा रहा है 8/75। और यहीं से हमारा क्या मान निकल जाएगा, x का वैल्यू आएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो इसमें, तो x माइनस कितना हो जाएगा 10, एलसीएम हो गया। समझ में आ रहा है सबको। और देखो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो ये आएगा x माइनस 10 प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे x हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर में कितना आ गया 8/75। तो चलो बच्चों इसे हम रब करके इधर बता दे रहे हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नोट बनाने के लिए। देखो बच्चों यहां से करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो पहले x यहां पे है, x यहां पे है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और माइनस का कितना है 10 है, बटा में x में x से गुणा होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x में माइनस 10 से गुणा होगा तो क्या आएगा 10x आ जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या है आपका 8/75 है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चे यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है सब में, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर हो गया 8/75। समझ में आ रहा है। अगर 2 से हम इसको कटा दें तो क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। अब तिर्यक हम गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे दोनों में, इन दोनों में, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, इससे इसमें होगा तो माइनस है 40x हो जाएगा गुणा करने पर। फिर इक्वल में इससे गुणा करेंगे तो 75x होगा, हो जाएगा। माइनस में कितना होगा बच्चों 5 से गुणा होगा तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, और सॉरी 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 7 × 5 = 35 और 2 35 2 37 हो जाएगा। इन दोनों को अब इधर खींच के लाते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x, और बच्चों देखो यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 75x, और ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 375 बराबर कितना आएगा। समझ में आ रहा है सबको पीछे तक। देखो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, क्या देखो तो 5 और 7 4 11 115 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया 375 बराबर क्या आया 0। और अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आप द्विघात समीकरण का भी प्रयोग कर सकते हो, सूत्र का भी, या फिर इसे हम गुणनखंड करके करेंगे। तो इसमें इससे गुणा कराएंगे पहले, तो क्या आएगा देखो 4 × 5 = 20 का 0, 7 × 4 = 28 2 30 का 0 हासिल 3, और फिर इसको करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 3 15 हो रहा है। अब देखो इसको कटाएंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मार्कर को चेंज कर लेते हैं, तब तक नोट कर लो। तो बच्चों इसको देख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। देखो इसको कटाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, फिर कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 0, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10। और कितना हमें लाना है भाई 15। इसको देखो फिर कितने से कटेगा, 5 से कटा देते हैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और या 115 कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 115 अगर कर देते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 100x, और माइनस क्या कर लेंगे 15x, माइनस इसलिए लगाए हैं ताकि ये हमें जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए 115, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो गया 375 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 4x एलसीएम ले लेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 दूनी के 8, 4 × 5 = 20 हो जाएगा इतना, और माइनस इसमें अगर 15 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा = 0। और यहाँ पे देखो जो कॉमन है उसे हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये और ये कॉमन है तो इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं एक, तो ये हो जाएगा x माइनस 25, और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में, तो 4x और माइनस का कितना बचा है 15 = क्या हो गया 0। अब यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा देखो x माइनस कितना 25 और बीच में दीवार बना देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे फिर करेंगे दूसरा मान तो ये हो जाएगा 15 बराबर कितना होगा
0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये गुणा के रूप में है। इतना हो गया। और हमें क्या निकालना था इसका, हमें इसमें निकालना था कि प्रत्येक नल अलग से हौज को भरने में कितना समय लेगा, यानी कि एक नल जो है हौज को भरने में कितना समय लगेगा दोनों। तो एक का बोलो क्या माने थे हम लोग, एक का माने थे x, तो x एक का माने थे x, तो एक ले रहा है कितना घंटा समय 25 घंटा ना, एक ले रहा है 25 घंटा समय, और दूसरा कितना समय ले रहा है। अगर इसको पहले को अगर छोटे व्यास वाला देखें या कम व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भर देगा, 25 घंटे में भरेगा, और बड़े नल जो है वह बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला जो नल है वह कितने घंटे में भर देगा, x माइनस 10 था, अर्थात इसको करेंगे तो 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 घंटे में भर देगा। तो यह रहा आपका आंसर। और आंसर चेक कर लीजिए आपके बुक में आंसर आया है कि नहीं आया है। तो बच्चों ये वाला मान इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब पहले नल का तो मिल जाएगा, दूसरे का मान किस में आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो दूसरे का मान आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में समय नहीं होता है, इसलिए ये वाला मान हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो बच्चों 9 नंबर हो गया, 10 नंबर देख लेते हैं हम। तो देखो बोल रहा है 10 नंबर है कि मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी जो है वह कितना है 132 किलोमीटर है। यहाँ पे देखो M से मैसूर हो गया और B से बंगलोर, और इन दोनों स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितना है बच्चों 132 किलोमीटर है। और फिर कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है, यानी कि इतना दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय है वह 1 घंटा समय कम लेती है। कौन, एक्सप्रेस गाड़ी, किससे, सवारी गाड़ी से। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि सवारी गाड़ी का, और आगे देख लेते हैं इसमें पहले। और देखो क्या 1 घंटा समय कम लेती है। फिर कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे देखिए जो चाल दिया है उसी से हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं माना सवारी रेल गाड़ी की औसत चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां पे लिख लेते हैं तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वह कह रहा है कि 11 किलोमीटर क्या है, सवारी रेलगाड़ी से अधिक है। तो यहाँ पे इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों हम लोग निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे कि 132 किलोमीटर रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी द्वारा चला गया दूरी, जाने में लगा समय। तो यहाँ पे लिखेंगे 132 किलोमीटर की दूरी सवारी गाड़ी द्वारा, चलो हम गाड़ी लिख दे रहे हैं, आप लोग रेलगाड़ी लिखिएगा, सवारी गाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में लगा समय। तो समय क्या हो जाएगा बच्चों, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 132 बटा में क्या हो जाएगा x, और ये क्या हुआ आपका घंटा। फिर लिखेंगे तथा 132 किलोमीटर एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा जाने में लगा समय। क्या चीज, समय। तो समय कितना हो जाएगा इसका, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 132 और चाल कितना है x प्लस 11 है ना एक्सप्रेस का, तो इतना घंटा हो गया। अब चलिए इसे प्रश्नानुसार में लिख लेते हैं।
नुसार में कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सवारी गाड़ी है उससे कम समय ले रहा है कौन? एक्सप्रेस। कितना दूरी चलने में? 132 किलोमीटर। तो यहां से करेंगे तो देखो प्रश्नानुसार में कह रहा है कि 132, यानी कि जो सवारी गाड़ी है तो सवारी गाड़ी कितना समय ले रही है? 132 बटा में x, और समय कम ले रहा है कौन? एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय अब बराबर कितना समय कम ले रहा है? 1 घंटा। ये क्या हो गया आपका समीकरण। यहां से हमारा समीकरण बन जाएगा। चलो इसको बना लेते हैं। तो यहां से अगर एलसीएम हम ले लेते हैं x और x प्लस 11, तो कितना हो जाएगा? x से x कट जाएगा 11 में इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 11 से 132 में गुणा करेंगे। यहां पे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 132, और ये हो गया कितना? यहां पे बचा हुआ है x प्लस 11, और माइनस में कितना है आपका? इससे ये कट जाएगा, x बच जाएगा, और x में कितने से होगा? 132 से गुणा, तो 132x बराबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसको देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 132x, और प्लस हो जाएगा 11 दूनी के 22 का 2 हासिल 3 2, और फिर 11 3 33 और 2 कितना होगा? 35 हासिल कितना होगा? 3, और 11 और 3 कितना होगा? 14, और माइनस हो गया 132x, और बटा में कितना हो गया? x, और ये हुआ x प्लस 11, और यहाँ पे क्या आया? 1। इससे ये बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा कितना? 1452 बटा में इससे गुणा करा लेते हैं x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू क्या आएगा? 1। तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, इसका बटा कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, तिर्यक गुणा करेंगे इतना ही आएगा, और बराबर कितना आएगा? 1452। इसको इधर खींच लेंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो बच्चों इसे करना है हमें रफ, तो नोट करना है, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब तक इसे रफ नहीं किया जाएगा इसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं रफ, लेकिन हमें क्या करना है? एक बात याद रखना है, यह चाल देख लो, यहाँ पे सवारी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, और किसकी? एक्सप्रेस की। तो चलो इसके नीचे वाला ये हम रफ कर दे रहे हैं यहां से। समझ में आ रहा है? देखो बच्चों यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको गुणा करा देंगे, अर्थात इतना ही आएगा, और इसका गुणनखंड लेंगे, कितना हो जाएगा? इसका गुणनखंड लेना है ताकि जोड़ के कितना आना चाहिए, या घटा के 11 आना चाहिए। इसको तोड़ते हैं 2 से, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे 2 3 6, और 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 से करेंगे 3 का में 3, 3 दूनी के 6, 3 का में 3, और इसको बच्चों 11 से कर देंगे तो 11 का में 11, 11 का में 11 कट जाएगा, और हमें लाना है 11। तो देखो कैसे आ रहा है? 11 3 33 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 11 दूनी के 22, और 22 दूनी 44, तो 44 और 33 हो जाएगा, क्योंकि 44 में से 33 घटाएंगे कितना आएगा हमारा? 11 आ जाएगा। तो यही मान हमें रख लेना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये वाला मान देख लो, प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे है 11, और 11 के जगह पे रख लेंगे प्लस में 44, क्योंकि हमें प्लस में मान लाना है, इसलिए प्लस वाले बड़े वाले को प्लस रख रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 33x, और माइनस का है 1452 बराबर है 0। राइट? तो चलो इसे कर लेते हैं रफ, और आज तो इन सारे प्रश्नों का गर्दा उड़ ही गया। एक और बचा है, उसको भी देख लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन लोगे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 44, और इसमें से 33 माइनस कॉमन है, तो 33 लोगे तो x प्लस 44। देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगर एक का जोड़ा मिल जाएगा तो याद रखो दूसरे में से जो कॉमन लोगे तो इतने के ही रूप का बनेगा, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुरंत इसी को रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से कर देंगे तो बराबर में क्या आएगा? 0। देखो ये और ये फिर से कॉमन बन रहा है, इसको एक ब्रैकेट में हम लोग कर लेते हैं, और जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में, बराबर क्या गया? 0। और पहली बात कि चाल हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए बीच में दरार डालेंगे, और यहाँ पे देखो क्या है? x प्लस 44, अब बराबर क्या कर लेंगे? 0 के बराबर दिखाएंगे। इसको भी क्या करेंगे? x, और इसको क्या करेंगे बच्चों? x माइनस 33, और बराबर 0 दिखाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 33, और इसको करेंगे तो x बराबर माइनस 44। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि चाल हमारी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हो जाएगा, और चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है। तो बताओ कि सवारी रेलगाड़ी का चाल कितना माने थे तुम लोग? x माने हो, तो ये सवारी रेलगाड़ी का है। किसका है? सवारी रेलगाड़ी का है। ठीक है, चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है इसमें कि हमें और क्या निकालना है? एक्सप्रेस का भी निकालना है। तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेस का, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेल गाड़ी की
चाल कितना हो जाएगी बच्चों, देखे हो x प्लस कितना है 11 है, और यहाँ से वैल्यू पुट कर लोगे, चलो दिख नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ पे नोट कर दें, इसको रफ करके नोट करना है, नोट कर लो। देखो बच्चों यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है x प्लस 11 है और x का वैल्यू कितना आया है हम लोग का 33 आया है, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर प्रति, और ये क्या रहा आंसर, और एक ही आंसर ये रहा, यहाँ पे देख रहे हो, तो नोट करना है नोट कर सकते हो। और चलो एक और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं तुरंत। तो बच्चों देख लेते हैं 11 नंबर। तो भाई देखिए एक कमेटी, एक छोटा सा बच्चा है, बोला है कि सर इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे बताओ। इंग्लिश तो जानवर पढ़ता है और हिंदी भी जानवर पढ़ता है, लेकिन मैथ कौन पढ़ता है, परिंदे पढ़ते हैं। परिंदे समझते हो, पक्षियाँ पढ़ती हैं, जिनको आकाश की दूरी नापनी होती है वो पढ़ते हैं। और कहोगे कि सर जो जानवर है वो इंग्लिश कौन सा जानवर पढ़ता है, तो जयकाल पढ़ता है CR, क्या कहता है हु आर यू, तुम कौन हो। और बिल्ली क्या है, जब घर पे कुछ अच्छा चीज़ बनने लगता है तो पहले से ही दरवाजे पर खड़े होकर बोलती है मैं आऊँ, पहले इजाज़त लेती है ना। लेकिन बताओ कौन सा जानवर है जो मैथ पढ़ता है कोई नहीं। जानवर कौन पढ़ता है, परिंदे पढ़ते हैं। हम लोग को क्या बनना है, आकाश की दूरी नापनी है, अर्थात पूरे विश्व का भ्रमण करना है, इसलिए हम लोग मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखो कि मैथ जो है वो परिंदे ही पढ़ते हैं और कोई जानवर नहीं पढ़ता है। तो चलो देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो 11 नंबर में है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। देखो भाई दो वर्ग है, बच्चों ध्यान से देखो, एक वर्ग है, वर्ग जानते हो किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो आपस में बराबर हो, ये बराबर हो। तो इसको मान लेते हैं कि ये पहला वर्ग है। अब इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे, पहला वर्ग है और इसका मान लेते हैं, माना इसकी भुजा कितनी है a है, और यहाँ पे एक और बना लेते हैं वर्ग जिसकी भुजा कितनी है b मान लेते हैं। इसकी भुजा क्या है बच्चों, b है, और ये दूसरा वर्ग है, क्योंकि इसमें दो वर्ग बनाने के लिए कह रहा है, ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब बताओ अगर हम यहां से देखें तो पहले वर्ग वर्ष लिख रहे हैं, देख लो, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या चीज, b का स्क्वायर। यही ना कह रहा है प्रश्न में। अब देखो आगे क्या है, फिर कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है वह 468 है। तो प्रश्नानुसार में आ जाते हैं, प्रश्नानुसार में देखो क्या है, इसको और इसको यानी कि दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कह रहा है कितना है, ये कह रहा है कि इसका मान जो है दोनों क्षेत्रफलों का योग 468 है मीटर स्क्वायर। अर्थात बच्चों इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो दोनों क्षेत्रफलों का जो योग है वह दे रहा है कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, वही काम हम यहाँ पे किए हैं। फिर आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बच्चों होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो बताओ पहले अगर वर्ग का हम देखें, पहले वर्ग का अगर हम लोग क्या करें, परिमाप निकालें, पहले वर्ग का परिमाप तो कितना हो जाएगा 4 गुणे a हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ग का परिमाप देखो कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे b, ठीक है। और चलो यहाँ पे देख लेते हैं, और कह रहा है कि इन दोनों के जो परिमाप है उनका अंतर कितना है बच्चों, यह 24 दिया हुआ है। अर्थात कह रहा है कि ये बड़ा वाला है तो बड़े वाले को पहले हम लिख देते हैं, या किसी को भी तुम बड़ा मान सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4b माइनस 4a बराबर कितना कह रहा है, वर्गों का अंतर, परिमाप का अंतर 24 है मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से करेंगे तो 4 इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा b माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा 24, 4 से बर्बाद करोगे तो 6 बार में हो जाएगा, और इसको करेंगे तो b माइनस क्या होगा a इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया। तो देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे,
v का वैल्यू निकालेंगे। तो v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा देखो b इक्वल टू करेंगे तो 6, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। और इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में यह मान रखने पर। तो यह मान रख देंगे बच्चों समीकरण 1 में। तो देखो b के जगह पे क्या रखना है, 6 प्लस a रखना है b के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6 प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 468 के बराबर हो जाएगा। चलो इसे कर देते हैं रफ, या नोट करना है तो नोट कर सकते हो। देखिए बच्चों यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कर लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 6 के 36 और प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो प्लस 12a और बराबर में कितना है 468। अब देखो बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया प्लस 12a, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं, और ये प्लस है इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में क्या बचेगा 0। यहाँ से करेंगे तो सब में 2 कॉमन है, देख रहे हो, या इसे और भी सॉल्व कर लो तो ये जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 12a और माइनस इसको घटा दोगे क्या होगा 8 में से 6 जाएगा तो 2, यहाँ पे क्या होगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू 0, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a, घटाओगे इसे तो कॉमन लेकर के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2 और 2 छक्का 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। और इसको कर दोगे बच्चों तो ये क्या है तुम्हारा, देख रहे हो यहाँ पे 2 है और 2 को बराबर के इधर लेके जाओगे तो बटा में हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा, अर्थात ये फिर बन जाएगा आपका 0। अब देखो इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो 216 का क्या कर लेना है हमें, गुणनखंड कर लेना है। तो 2 एकम में 2, 0 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से कटाओगे फिर 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाओगे कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, हमें लाना कितना है 6 ना, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, अभी नहीं आया, फिर इसे 3 से कटा दो, 3 9 27। अब देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और तितीरी के 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखो 9 दूनी 18 और नहीं हो रहा है ना, 18 में से 18 नहीं जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा भाई 9 दूनी 18, हाँ 18 12 हो जाएगा दोस्त, ऐसे कर लेना आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस 18a माइनस हो जाएगा 12a और माइनस हो जाएगा 216 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं a, तो क्या हो जाएगा एक a बच जाएगा, एक क्या बच जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस अगर हम 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 18 बार में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो इसको हम कर देते हैं रफ इधर वाले को, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये और ये कॉमन बन रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस 18 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस 12 और इक्वल टू क्या आ गया 0। और यहाँ से करेंगे बच्चों तो देखो क्या है, ये यहाँ से बीच से दरार डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 18 बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड होता है तो ये सबके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखो 12 बराबर 0। अब यहाँ से करोगे a बराबर कितना आ जाएगा 12, एक तो मान ये आया, यहाँ पे करेंगे तो a और इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 18, तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, भुजाओं की माप, तो यहाँ पे हम माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक हमारी दूरी नहीं होती है। तो ये हो जाएगा एक इतना, यानी कि जो पहला वर्ग है इसकी जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी 12 मीटर की, और इसको निकालना है तो यह मान हम क्या कर लेंगे, जो समीकरण हम बनाए थे उसमें रख लेंगे, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं भाई, दूसरा समीकरण क्या था बोल दो। एक तो आंसर ये रहा, और यहाँ पे था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना था 468 था ना। यहाँ पे देखो a का वैल्यू रख देंगे तो 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना हो गया b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4 6 8, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो यहाँ पे a का मान रख देंगे समीकरण 1 में। अब इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 और प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा 4 6 और 8, इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 6 8, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 144, और इसको कटा देंगे बच्चों कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। और इसको हम फ्रैक्शन करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम b लेंगे तो यहाँ से 2 मान आएगा, एक प्लस एक माइनस, जो कि हम इसमें माइनस वाला नहीं लेंगे, और ये चला जाएगा कहाँ
रूट में। ये किसका वर्गमूल होता है भाई? 18 का। तो देखो बच्चों यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 18 गुणे 18, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 18, एक बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो और यहाँ से करेंगे तो 2 मान आएगा। अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो b बराबर 18 मीटर आ जाएगा, और माइनस चिन्ह लेंगे तो यह आ जाएगा b बराबर माइनस 18, जो कि माइनस दूरी नहीं होती है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो तुरंत अपने दोस्त सर्किल में इसे क्या करिए।